अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो कि यूकैरियोट्स हैं, मेनली यूनिसेलुलर है। बहुत सारी किस्में जो मल्टी सेलुलर भी हैं और बहुत सारी ऐसी इसमें ताल्लुक़ रखती हैं ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉलोनियल फॉर्म में भी होती हैं और इनमें बहुत सारी वैरायटी है। इनकी रिप्रोडक्शन के टाइप्स बहुत अलग अलग हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है, रहन सहन लाइफस्टाइल का तरीक़ाकार भी बहुत अलग है और इनको एक ग्रुप में एक फाइलम में रख कर कैरेक्टराइज करना भी आसान नहीं है। बेसिकली दिस किंगडम इज़ डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन, दैट इज़ ऑल मेंबर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सक्लूड देम फ्रॉम द अदर 4 किंगडम्स। हमने जो बाकी की 4 किंगडम्स बनाई हैं उसमें भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ करैक्टर्स की बेस पर रखा है। तो यहाँ जो हमने ऑर्गेनिजम्स रखे हैं वो सारे ऐसे रखे हैं जो कि उन 4 किंगडम्स में किसी में भी फॉल नहीं कर सकते। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो प्रोटिस्ट हैं कहलाते हैं और ये सब के सब यूकैरियोटिक in नेचर हैं और ये प्रोकैरियोट से ही इस दुनिया में वजूद में आए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो कि इनको इस अलहदा किंगडम में क्यों रखा गया है वो ये कि और कोई भी दूसरी जो किंगडम अब तक बनाई गई थी क्लासिफिकेशन के लिए, उनमें से किसी के में भी इनकी ज़्यादा जो है वो मिलजुल नहीं रहे थे करेक्टर्स, इसलिए इनको सेपरेट किंगडम जो है वो दी गई है। और यूकैरियोट्स की एक पूरी अलहदा किंगडम होना भी ज़रूरी था ताकि इनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है उसको भी देखा जा सके। दूसरी जो यूकैरियोटिक किंगडम्स बनाई गई हैं उसमें एक प्लांटी है जिसमें दुनिया भर के पौधे रखे गए हैं, एक फंजाई है। आपको पता है कि फंजाई भी अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, इसमें भी कोई ख़ास स्पेसिफिक शेप नहीं होती, फिलामेंटस बॉडी होती है और ये डिकम्पोजिशन भी करता है, इसलिए इसको भी अलग रखा गया। किंगडम एनिमेलिया को आप देखें तो इनको भी अलग रखा गया क्योंकि ये पौधों जैसे नहीं है, इनमें सेल वॉल नहीं है, ये मूव कर सकते हैं, ये लोकोमोशन कर सकते हैं, ये लेकिन अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। तो प्रोटिस्ट जो है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर है या बहुत सादा तरीन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें जो कि कॉलोनी बनाकर रहना पसंद करते हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्स इनका जो है वो बिहेवियर होता है। ये बाकी के 3 ऑर्गेनिज्म से थोड़े से इन बातों में फ़र्क है, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोटिस्ट डू नॉट डेवलप और फॉर्म अ ब्लास्टुला और एम्ब्रियो। अगर हम इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो पौधों में और जानवरों में ब्लास्टुला जो है, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, इस तरह के एम्ब्रियो की जो मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस हैं वो आती हैं और फिर अल्टीमेटली अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ताल्लुक प्रोटिस्टा से है इनमें इस तरह से जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो नहीं होती। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है सम मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट। तो प्रोटोजोआ जो है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है, ये लोकोमोट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इनमें सेल वॉल नहीं है। तो इसके बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स आपको बनाकर एक टेबल है उसमें दिखा दी गए हैं जो कि है टेबल नंबर 7.1। अमीबा, ज़ूओफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपोड्स, फोरामिनीफेरा, एपिकॉम्प्लेक्सेंस, सीलिएट्स। आगे हर एक की फॉर्म भी रख दी गई है। जैसे अमीबा की यूनिसेलुलर है लेकिन कोई ख़ास शेप नहीं है कि जिसको हम ओवल, रेक्टेंगुलर, क्यूबिकल वगैरह कह सकें। ज़ूओफ्लैजिलेट्स ये यूनिसेलुलर है और कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। एक्टिनोपोड्स, फोरामिनीफेरा और एपिकॉम्प्लेक्सा ये सारे सीलिएट जो है ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा सुडोपोडिया के थ्रू मूव करता है। ज़ूओफ्लैजिलेट्स में अमूमन फ्लैजेला होता है जो कि एक लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है जो कि प्रोटीन्स होती हैं और ये पानी में हंटर की तरह जो है वो फिरता है और पानी को आगे पीछे की तरफ धकेलता है और इन रिटर्न जो है ये मूव करता है। जो एक्टिनोपोड्स हैं, फोरामिनीफेरा, इनमें सूडोपोडिया होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। एपिकॉम्प्लेक्सा, इनमें कोई ख़ास जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो मौजूद नहीं है। सीलियट्स, इनमें सीलिया होते हैं, ये भी बालनुमा साख्ते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है और ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती हैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ही फ़र्क है फ्लैजेला से। फ्लैजेला जब भी किसी जानदार के जिस्म में पाया जाता है 1 या 2 पाया जाते हैं और सीलिया अगर पाए जाते हैं तो ये बाहर की पूरी कवरिंग में जा बजा बहुत सारी तादाद में मौजूद होते हैं। ये बीटिंग करते हैं, खुराक पकड़ने में मदद देते हैं जानदार को
और ये छोटे होते हैं साइज़ में फ्लैजेलम के मुकाबले में। अब आगे इन्होंने आपको मिसालें भी दी हुई हैं, अमीबा, एंट अमीबा, अमीबी ग्रुप की मिसाल है, ज़ूओफ्लैजिलेट्स की मिसाल है, ट्राइपेनोसोमा यूग्लिना, एक्टिनोपॉड्स की मिसाल है, रेडियोलेरियंस। फोरामिनीफेरा के जो जानदार हैं उनको आम जबान में फोरम्स कहा जाता है। एपिकॉम्प्लेक्सा से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार को प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में मलेरिया की बीमारी पैदा करता है। और सीलिएट्स की आम मिसाल है पैरामीशियम वर्टिसेला स्टेंटर, जो कि आम पानी वगैरह में ही पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये हर वक्त शेप चेंज करता रहता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो जिस्म है उसमें साइटोप्लाज्म 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी में पाया जाता है और एंडोप्लाज्म जो है वो अंदर की तरफ पाया जाता है, जो दानेदार होते हैं। ये समुद्रों के पानी में भी पाए जाते हैं, ताज़ा पानी में भी पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजेला वगैरह नहीं होता। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। इन्होंने जिस भी तरफ मूव करना होता है उस तरफ सूडोपोडिया बनाते हैं। इनकी मिसालें इंटेस्टाइनल पैरासाइट, यानी कि वो पैरासाइट जो कि हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और डिसेंट्री कॉज करता है, पेचिश की बीमारी पैदा करता है, जिसकी वजह से पेट ख़राब हो जाता है। पहली मिसाल है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब यहाँ पर येलो बॉक्स में इन्होंने आपको पैलोमिक्सा पैलेस्ट्रिस की मिसाल दी हुई है। ये जाइंट अमीबा है और ये यूकैरियोटिक सेल में से कुछ उन सेल्स में आ जाता है जिनका साइज़ खासा बड़ा होता है। ये जो स्पीशी है इसमें न्यूक्लियस काफ़ी सारे होते हैं। जाइंट अमीबा जो है ये एनर्जी के लिए मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो इनके अंदर रहते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया कहलाते हैं जो कि मीथेन को सिंथेसाइज करते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि केमिकल्स को सिंथेसाइज करके तो अपनी जो खुराक है उसको तैयार करने में हेल्प लेते हैं। जाइंट अमीबा जो है ये मिट्टी में रहना पसंद करता है, ताज़ा पानियों में, तालाबों में पाया जाता है, जहाँ पर ये मददगार साबित होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ख़त्म करने में। अगला ग्रुप आ जाता है ज़ूओफ्लैजिलेट्स। द प्रोटिस्ट आर मोस्टली यूनिसेलुलर, आ फ्यू आर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म विद स्फेरिकल एलोंगेटेड बॉडी। ये जो ऑर्गेनिज्म है एलोंगेटेड बॉडी वाले हैं, मेनली ये यूनिसेलुलर है। कुछ जो है ये सेल्स इनके इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर रहते हैं जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें लंबे लंबे फ्लैजिला होते हैं जो कि इनको मददगार साबित करते हैं हरकत करने में। फ्लैजिलेट्स ऑब्टेन देयर फूड आइदर बाय इंजेस्टिंग लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स और बाय अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ तो अपने से छोटे जानदारों को डायरेक्टली ईट अप कर लेंगे, उनके टूटे फूटे अजसाम, उनके डिकम्पोज पार्ट्स को खा लेंगे। यहाँ जिस जगह पर जानदारों के डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हासिल हो रहा होगा उनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज करने के लिए, ये उसको ईट अप कर लेंगे। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी ये आज़ादी से तैरते फिरते हैं पानी के अंदर, या ये सिम्बायोट्स भी हो सकते हैं, ये किसी दूसरे जानदार के साथ मिलकर एसोसिएशन बना के रह सकते हैं, या ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। और पैरासाइट की शक्ल में अगर ये पाए जाते हैं तो ये अपनी होस्ट की बॉडी पर या होस्ट की बॉडी के अंदर रहना पसंद करते हैं। तो ट्राइकोनिम्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्लैजिलेट्स की किस्म है, फ्लैजिला रखते हैं और ये सिम्बायोसिस करके तो टर्माइट्स की गट में रहना पसंद करते हैं, जो कि आपको पता है कि जो लकड़ी है उसको खाना पसंद करता है। यहाँ पर आपको इन्होंने ज़ूओफ्लैजिलेट्स की किस्में दिखाई हैं। एक ट्राइकोनिम्फा है और उसका फ्लैजिला दिखाए गए हैं, और दूसरा तरफ आपको ट्राइपेनोसोमा दिखाई गई है डायग्राम बी में, जो कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी कॉज करती है। ट्राइपेनोसोमा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अफ्रीकी बरआज़म में मौजूद अफ्रीकी ममालिक में ज़्यादा कॉमनली वहाँ पाया जाता है और वहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी जो है वो पैदा करता है, जिसमें नींद बहुत आती है और भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइपेनोसोमा या सीसी फ्लाई के काटने से हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है। जब सीसी फ्लाई खून चूस रही होती है उस दौरान फिर ट्राइपेनोसोमा तेज़ी से अपना लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट कर देता है और फैलता चला जाता है हमारे जिस्म में। और अगर ये ब्रेन में चला जाए तो वहाँ पर भी जो है इन्फेक्शन अगर इसका फैल गया तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि नर्वस सिस्टम को परमानेंट जो है वो नुकसान पैदा हो सकता है। क्वानोफ्लैजिलेट्स जो है वो इसमें एक ऐसा ग्रुप है जो कि सेसाइल इन नेचर है, मेरीन या ताज़ा पानी में पाए जाते हैं। ये भी फ्लैजिलेट्स है। बाज़ दफ़ा ये एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर की मदद से किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। आप एक डायग्राम सामने देख सकते हैं क्वानोफ्लैजिलेट की एक लंबी सी डंडी है जिससे इसने अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ अटैच किया हुआ है और जो सेल्स हैं वो कॉलोनी ग्रुप बनाकर इकट्ठे रह रहे हैं।
और इनकी जो शक्ल है स्पॉन्जिस से काफ़ी मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि शायद स्पॉन्जिस के ग्रुप को इसी ग्रुप से जो है एवोल्यूशन के अमल के दौरान जो है अराइज होने का मौका मिला।